वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं विपिन भट्ट और आपके साथ सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं मोहम्मद हसन साहब। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। कुछ मेल्स और एसएमएस हमारे पास है, वो हम ले लेते हैं। विकास सचदेवा साहब मुंबई से हमें लिख रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट है एक्रोपोलिस विरार में और 2 BHK है। पोजीशन इन्हें 2021 में इसका मिल गया था, 6 साल बाद मिला ये पोजीशन, इन्हें डिले था, ये बताना चाह रहे हैं। रेंटल ये कह रहे हैं करीब 8 से 9 हज़ार रुपये महीने आ रहा है। मेंटेनेंस ही अकेला 4 हज़ार रुपये है। अब थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ये सही रहा या गलत रहा और अब इसे रखें, बेचें, क्या करें। तो असलम साहब, रेंटल यील्ड का तो इशू थोड़ा रहता है, फिर वो एरिया टू एरिया भी थोड़ी डिफर करती है। इनको लग रहा है कि इन्होंने एक तो 6 साल इंतजार किया, फिर 8-9 हज़ार रुपये की इनको आ रहा है। इन्होंने बताया नहीं कितने में इन्होंने लिया। अब फोन पे होते तो हम पूछते, और कह रहे हैं अकेला मेंटेनेंस ही 4 हज़ार, मतलब आधे से ज्यादा किराया तो मेंटेनेंस भरने में जाता है। आप थोड़ा कंफ्यूज हैं कि ये प्रॉपर्टी में बने रहना चाहिए या इसे बेच देना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि वो एरिया टू एरिया डिफर करता है और क्योंकि विरार है तो आपका जो रेंटल वैल्यू है एक्चुअली वो इससे ज्यादा आएगा नहीं। और एक्रोपोलिस ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बट उसमें जो एमिनिटीज हैं या जिस तरह से आप अगर रेंटल एक्सपेक्टेशन ज्यादा है आपका तो वो शायद वहां मिलना मुश्किल होगा। तो आई थिंक अगर आप क्योंकि 2015 का एक्सपेक्टेशन के साथ पोजीशन था, बनना शुरू होगा 2012-11 में, तो आई अंडरस्टैंड कि वो क्वालिटी भी अभी वैसी नहीं रही होगी। तो मेरे सलाह में क्योंकि आपका जो मैथ्स नहीं बैठता है इसमें कि अगर आप 4000 मेंटेनेंस में ही दे रहे हैं, तो देखिए अगर आपको अच्छा प्राइस मिलता है तो वो आप वहां से निकल के आप आई थिंक बोरीवली या उसके आसपास के इलाके, क्योंकि अभी वहाँ मेट्रो वगैरह भी आ गए हैं और फिर आगे दहीसर वगैरह में मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है, या मीरा रोड तक भी आप उसमें देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वहां से निकल के आप अगर इन एरियाज में ट्राई करेंगे तो आपको आपका जो प्राइस का एप्रिसिएशन है वो भी जल्दी मिल जाएगा, और अगर बाद में रेंटल वैल्यू भी देखेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगी। विरार तक अभी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वहाँ रेंटल वैल्यू आपको इससे ज्यादा मिलना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, तो ये सलाह हो गई विकास जी के लिए। अब प्रदीप साहब का एक मेल है हमारे पास और ये चाहते हैं प्रोजेक्ट पर सुझाव। लोकेशन जो देख रहे हैं वो है डोंबिवली बदलापुर उल्वे, यानी कि MMR मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और उसके आसपास के इलाके हैं। साइज 1 BHK देख रहे हैं, 35 से 50 लाख तक का बजट रखते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन इनको चलेगा। और मुंबई से कौन सा इलाका बेहतर होगा, ये 2-3 जो इन्होंने इलाके बताएं, पहले तो थोड़ा सा वहीं पे जीरो इन करना चाहते हैं। तो असलम साहब 1 BHK चाहिए। आई थिंक बजट इन्होंने ठीक ही रखा है, 35 से 50 लाख। डोंबिवली बदलापुर उल्वे ये देख रहे हैं। बहुत क्लियर नहीं है कि निवेश करना चाहते हैं या खुद रहना चाहेंगे, लेकिन जो भी हो ये सोच रहे हैं कि इन तीनों में से कहाँ जाएं, इन इलाकों में से कौन सा बेहतर होगा। देखिए जिस तरह से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह से पूरा प्लानिंग चल रहा है, तो मुझे लगता है इनको नवी मुंबई वाले एरियाज देखना चाहिए। हम्म। उल्वे मेरे लिस्ट में रहेगा पहला आपका, लेकिन अगर आपके बजट में वो एक कंस्ट्रेंट रहे, लेकिन 35 टू 50 लाख अच्छा बजट है 1 BHK के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो फिर आप पनवेल में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के बाद वो पूरा एरिया, अभी उसमें आने में 1 साल है, 1-1.5 साल, लेकिन उसके आने के बाद वो एरिया काफी हॉट हो जाएगा। साथ-साथ उसके आसपास के इलाके में चाहे आप इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं या आपको रेंटल लीड चाहिए, वो काफ़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी जो उसकी वहाँ से अदर पार्ट्स ऑफ द मुंबई है या पुणे की तरफ आप जाना चाहते हैं, वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें प्लान्ड है। मेट्रो तो है ही, साथ में ट्रांस हार्बर लिंक हो जाएगा। आपका आई थिंक अभी वाटर टैक्सीज़ वगैरह भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर नवी मुंबई के एरिया में ज़्यादा रहना चाहें और आप अभी इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो 35-50 लाख में आपको उन एरियाज़ में देखना चाहिए। तो वो फ्यूचर में उनके प्रॉस्पेक्ट काफ़ी ब्राइट है।